अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहीदीन अफरीदी और आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों, हमने सेल ऑर्गेनेल टॉपिक को स्टार्ट किया था। इसमें से लेक्चर नंबर 1 सेल वॉल हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर कोई देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? हमारे पास बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है क्या और इसके फंक्शंस क्या है, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? नेम से भी पता चलता है कि जो सेल की सराउंडिंग पे जो लेयर होता है, साइटोप्लाज्म की सराउंडिंग पे जो लेयर होता है, उसको हम सिंपली नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों याद रखिए, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म, मतलब जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उनके हर सेल में मौजूद होता है। गैस, जैसा कि सेल वॉल था ना, सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, सेल वॉल मौजूद नहीं होते हैं, मगर सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में मौजूद होता है। बट डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो हमारे पास बेसिकली सेल मेम्ब्रेन ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक एक एनिमल सेल है, तो इसका जो फर्स्ट लेयर है ये हमारे पास होगा सेल मेम्ब्रेन। बाकी अगर प्लांट सेल की बात कीजिए तो ये हमारे पास इसके बाद आता है, ठीक है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल। ओके, तो ये था कुछ शॉर्ट डिफरेंस। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन है क्या बेसिकली। सो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ मटेरियल व्हिच सराउंड्स एवरी सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये सेल के इर्द गिर्द एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा आउटर पार्ट है, सेलुलर पार्ट है, जो कि सेल के इर्द गिर्द पे मौजूद होता है और सेल को क्या देते हैं? प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन को हमारे पास अदर नेम्स, इसको और नाम भी हम बहुत से कहते हैं, जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गाइस, इसका एक नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाई इट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इसकी वजह ये है कि ये हमारे पास साइटोप्लाज्म को, सेल के साइटोप्लाज्म, आउटर एनवायरनमेंट को, साइटोप्लाज्म को क्या करता है? इज अ बाउंड्री लाइन काम करते हैं, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास वैसे भी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, सो इसलिए हम इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दोस्तों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इज इट Why cell membrane is also called a semi-permeable membrane? Because semi-permeable membrane हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ ही चीज़ों को अपने पास से अलाउ करते हैं ताकि सेल में एंटर हो जाए। मतलब ये इसके सामने रिस्पॉन्स शो करता है। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सेल है, ठीक है, अब ये इसका सेल का एक सेल मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल में से सबसे ज़रूरी मॉलिक्यूल जो है, जो कि सेल को चाहिए, वो मेरे पास ब्लैक वाला है, ठीक है। अब ब्लैक वाला मैंने जो बनाया है, ये हमारे पास ज़रूरी मॉलिक्यूल है जो कि सेल को चाहिए। अब दोस्तों, ये ब्लैक वाले क्या करेंगे? अंदर इनके ज़रिए अंदर जाएंगे, ठीक है। अब जब इनके अंदर आ गए तो बाकी रह गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करता है, मतलब बाकी को छोड़ के कुछ ही मॉलिक्यूल को उन्होंने अंदर किया, ठीक है। तो इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो कॉल इट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज द सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से उनको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब हमारे पास इसका एक और नाम है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। दोस्तों, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक उनको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उन्होंने डिस्कस किया था, उनमें इस सेल मेम्ब्रेन जो है एक लिपिड बाइलेयर से बना हुआ, मतलब लिपिड के 2 लेयर्स है और इसके अंदर प्रोटीन जो है वो फ्लोटिंग करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं इसके बाद नेचर पे। आई होप आपको समझ आया भी होगा कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास परमिएबल है, ठीक है। बाकी परमिएबल का मतलब ये है कि अपने से वो चीज़ों को अलाउ करता है ताकि एंटर हो जाए या आउटसाइड हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम बात करें सेमी परमिएबल में, सेलेक्टिव परमिएबल, तो ये परमिएबल के टाइप्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचर के ऊपर। गाइस, सबसे ज़रूरी के इसके बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो सबसे ज़रूरी है नेचर के बाद। अब सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन एवरी सेल। ये बात याद रखिए कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास हर एक सेल में मौजूद है, जिसके मैंने पहले बात की कि अगर प्लांट में बात करें तो भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है,
फंजाई में बात करें, बैक्टीरिया में देखें, तो हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, मगर डिफरेंस ये है कि सेल वॉल के बाद आता है और एनिमल सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उनको हम सेल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन ही होता है। अब दोस्तों सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए बहुत से मॉडल्स हैं, लेकिन इसका सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल जो है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, और ये किसने बनाया था? सिंगर एंड निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक एक्सेप्टेबल मॉडल बनाया ताकि हम उसके ज़रिए, उस मॉडल के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करें, और सेल मेम्ब्रेन को स्टडी की तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये मॉडल हमारे पास 1972 में उन्होंने बनाया है। ठीक है, इनका एक रिसर्च हुआ था सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उन्होंने सेल मेम्ब्रेन स्टडी की, उनको ऑब्जर्व की, और बाकी जो एक मॉडल बनाया, हमारे पास मॉडल पेश किया, वो उसको हम नाम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। So guys, according to fluid mosaic model, the membrane is like a sea of lipid in which protein are floating. दोस्तों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक इनका सिंपली मतलब ये था कि हमारे पास एक लिपिड बाई लेयर है। ठीक है, मतलब लिपिड का एक सी है, अ लॉट ऑफ मतलब परसेंटेज में लिपिड मौजूद है, और इनमें हमारे पास ना मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन जो है ना वो फ्लोटिंग करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। तो गाइज बाद में चलते इसके कंपोजिशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों अकॉर्डिंग टू फ्लाई मोज़ेक मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन का हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो लिपिड है, फिर इसके बाद इसकी कंपोजिशन में प्रोटीन आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, ग्लाइकोलिपिड्स आता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये बहुत कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, एंड लास्ट में हमारे पास कुछ परसेंटेज में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है। गाइस अगर हम बात करें परसेंटेज कंपोजिशन की, सो 20-40 लिपिड इन प्रोटीन 6-80, और कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास एक लेटर बेटर परसेंटेज में मौजूद होता है। अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, इसके फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले आप लोगों को एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है, एक छोटा सा पार्ट्स दिया हुआ है, मैंने इसको मतलब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, आउट स्ट्रक्चर सब कुछ बनाया है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे। सो गाइस सबसे पहला वर्ड्स हमने क्या बताया था कि ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। सो हाउ इट इज लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। गाइस आपको सबसे पहला ये लिपिड का एक लेयर नजर आया होगा। ठीक है, और ये नीचे भी एक लिपिड का लेयर नजर आया, तो उन दोनों का हम नाम क्या बोलते हैं? लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये रह गया। अब इसके बाद लिपिड बाइलेयर के बाद क्या है? ये हमारे पास प्रोटीन इसमें आते हैं। ठीक है, क्योंकि लिपिड बाइलेयर के बाद ही प्रोटीन के अंदर फ्लोटिंग करते हैं, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि हम इसके बाद प्रोटीन को डिस्कस करने वाले हैं। सो There are two type of protein are mostly present at a cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ दो किस्म के एक बड़े प्रोटीन मौजूद होते हैं गाइस। फर्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड सेकंड वन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। गाइस इंट्रिंसिक प्रोटीन को क्या कहते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, इंटीग्रल पार्ट्स भी हम कहते हैं। अब इनको एक और नाम देते हैं, इसका हम कहते हैं परमिएजेस। सो व्हाई इट इज कॉल्ड परमिएजेस? बिकॉज परमिएज वर्ड से पता चलता है, परमिएट से निकला हुआ है, मीन कि वो चीजों को ऑफ करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है या ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन को परमिएज क्यों कहा जाता है? आई होप आपको रीजन समझ आया होगा। अब इसके चलते इसके काम क्या है? तो सिंपली रेगुलेशन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोनिक मटेरियल मिनरल्स, इसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। बिकॉज ये इंट्रिंसिक प्रोटीन के जरिए क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो भी देख ले, डिफ्यूजन देख ले, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख ले, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देख ले, तो ये सारे इंट्रिंसिक प्रोटीन से ही होता है। अब हम चलते हैं दूसरा प्रोटीन के ऊपर बात करते हैं, वो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दोस्तों इंट्रिंसिक प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक कंप्लीट इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ओके गाइज, तो ये हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसको हम ट्यूनल प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज इट्स कवर ऑल द पार्ट्स, मतलब यहां से लेके वहां तक हमारे पास सिंपली सारा के सारा इंट्रिंसिक प्रोटीन है। सो दैट्स आल्सो कॉल्ड अ टनल प्रोटीन बिकॉज एरिया इज टोटली कवर्ड, एरिया इज टोटली एक्सट्रैक्टेड। ओके, सो चलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों लिपिड बाइलेयर के साथ जो अटैच होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में अटैच होते हैं, उनको हम सेकंड नाम बोलते हैं पेरिफेरल, एंड इट्स रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इन्फॉर्म द सेल टू रिस्पॉन्ड इट। इसका सिंपली काम ये है कि जितनी भी आउट एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई
मीन अ सडन चेंज अकर होता है, उनको सेल को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं ताकि उसके ज़रिए या उसके ख़िलाफ़ उसके मुकाबले सेल अपना रिस्पॉन्स शो करे। तो इसको हम सिंपली एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का ही फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को, एक को हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। The first one is the glucose in protein composition and the second one is glucose in lipid composition। इन दोनों का काम क्या है, ये हमारे पास एज अ रिसेप्टर साइट्स प्रोवाइड करते हैं। जितने भी दोस्तों सेल को हार्मोन चाहिए या सेल को नर्व इम्पल्सेस मतलब चाहिए, नर्व इम्पल्सेस पास होता है, हार्मोन इनको सीक्रेट करना होता है, तो ये दोनों क्या करता है, एक रिसेप्टर साइट आई मीन ये स्टिमुलाई को मतलब डिटेक्ट करता है। ठीक है, और चेंजिंग को डिटेक्ट करता है, तो एज अ स्टिमुलाई काम करता है। दोस्तों एग्जांपल मैंने किया नर्व इम्पल्सेस, ये भी काम करते हैं, हार्मोन सीक्रेशन ट्रांसपोर्ट ये भी इनका काम है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात करते हैं। गाइस आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल भी नजर आया होगा, मतलब ये हमारे पास एक सिंपली कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, ये भी कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, तो आई मीन मतलब लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच होता है। इनका काम क्या है, ये हमारे पास सेल शेप, इलास्टिसिटी एंड फ्लूइडिटी, मीन हमें तो पता है कि सेल मेम्ब्रेन एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो इसके फ्लूइडिटी को कौन मेंटेन करता है, सैंपल कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। अब उसके बाद हम चलते हैं और एज अ कंप्लीट फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस, मेन फंक्शंस क्या है। तो फर्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू सपोर्ट एंड सेल शेप। ठीक है गाइज, ये सेल को शेप देता है, सेल को सपोर्ट देता है। एंड इसके बाद सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, मैंने जैसे बताया कि इट्स सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जस्ट बिकॉज ऑफ द सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये सेलेक्ट करके मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल का सिलेक्शन करके उसको मतलब अंदर दाखिल करता है। तो ठीक है, इसके बाद एक्सक्रीशन देके वेस्ट प्रोडक्ट की या वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के जरिए ही एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स का पोजीशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मतलब सेल को जब न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं तो वो बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेता है। ठीक है, तो हमारे पास सीक्रेट यूजफुल हार्मोन, इसके अलावा हार्मोन्स को भी मतलब ग्लैंड्स जो होते ये हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, इसके बाद रेगुलेट डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी हमें पता है इंट्रिंसिक प्रोटीन के जरिए जितने भी प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस होते हैं वो इनको कंट्रोल करता है। अब लास्ट में जो है हमारे पास है वो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। व्हाट डज इट मीन, एंडोसाइटोसिस मीन कि जो सेल के अंदर दाखिल होते हैं उसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं एक्सोसाइटोसिस। आई होप इस पर वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके दो टाइप है। फर्स्ट वन इज फेगोसाइटोसिस, मतलब सेलुलर ईटिंग, आई मीन सॉलिड्स और सॉलिड मॉलिक्यूल को जब अंदर सेल अंदर अपने अंदर दाखिल करता है इसको हम फेगोसाइटोसिस बोलेंगे। और जो फ्लूइड मतलब लिक्विड को अंदर दाखिल करता है या उसके सेल के अंदर जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हम पेनोसाइटोसिस बोलते हैं। और ये सारे दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड और कुछ कार्बोहाइड्रेट में इसका हेल्प करते हैं। सो गाइज आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।